हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़े पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले। पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाने के लिए भारत ने अपने कारिंदे जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव कर दिए हैं। दुश्मन जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त बाज आने का नाम नहीं ले रहा। ये सारा इसी तरह वो जो कहते हैं ना जी, घुस के मारेंगे, ये इनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ है। बीते 2-3 सालों से भारत के सर्जिकल स्ट्राइक या हमले की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर सुनने को मिलती है। क्या यह सचमुच भारत का डर है या फिर यह केवल अपने लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या फिर भारत को बदनाम करने की यह साजिश है? क्या है असल मामला? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर तलाशती आज की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़े पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। आपको पता है कल के दिन भी राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिसमें कुछ ऐसे ही उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि ये एक नया भारत है, ये पहले से ताकतवर भारत है। इस दफा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान को, बल्कि हम जवाबी वार करेंगे और जबरदस्त जवाबी वार करेंगे। इससे पहले अमित शाह बार बार इस तरह के बयानात दे चुके हैं कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो हमारे ऊपर वाज़िया हो जाती है कि हिंदुस्तान करना क्या चाहता है, हिंदुस्तान कौन सा किस तरह से हमला करना चाहता है। क्योंकि ये किसी मीडिया पर बैठ के बात नहीं हुई, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर बयान नहीं दिया गया किसी सहाफी की जानिब से, बल्कि स्टेट के सबसे ताकतवर 2 मिनिस्टरों का यह कहना है कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। लिहाजा इसके बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की जो घंटियां हैं वो बज जाती हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों का ध्यान कांग्रेस के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता मनीष तिवारी की लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है 10 फ्लैश पॉइंट इन 20 ईयर्स, जो अभी हाल में ही प्रकाशित हुई है, उसके तरफ दिलाना चाहूँगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार जब 2008 में मुंबई में दंगा हुआ था जो पाकिस्तान प्रायोजित था और जिसमें पाकिस्तान द्वारा 10 आतंकी हमारे देश में भेजे गए थे और जिसकी 13वीं बरसी अभी हाल में ही मनाई गई है, जिसे 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, उसके संबंध में अपने सरकार को ही कठघरे में खड़ा किया है। मनीष तिवारी अपनी किताब में कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या पर कोई खेद नहीं था, तो फिर उस समय हमारा संयम दिखाना हमारी कमजोरी को दर्शाता था। तिवारी आगे लिखते हैं कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब इस मनीष तिवारी के अपने पुस्तक में लिखे गए बयान को हम एक और बयान के साथ जोड़कर देखते हैं, और वह बयान है तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का, जिन्होंने अपने एक बयान में, चाहे वह 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हो, इसके बारे में कहते हैं कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व यह चाहता था कि इस प्रकार की स्ट्राइक की जाए।
अब दोनों बयानों को जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, उस समय हमारे देश में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और फिर जब 2016 और 2019 में स्ट्राइक हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अभी तक बने हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आपको लगेगा कि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति चेंज हुई है। पहले हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति डिफेंसिव थी, यानी हम पाकिस्तान हमला करता था और हम रक्षा करते थे, और उसके पीछे यह सोच शायद यही होगी कि पाकिस्तान चूंकि हमसे ही अलग होकर बना है, इसलिए पाकिस्तान को हम लोग दुश्मन के नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से हमारी पॉलिसी जो रक्षात्मक थी, डिफेंसिव थी, अब ऑफेंसिव या आक्रामक हो गई है, और जिसका विस्तार हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने और आगे दिया है, और उस पॉलिसी का नाम दिया है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी आक्रमण ही सर्वोच्च बचाव है। और इसको आगे का विस्तार या देसी संस्करण उसका नाम दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जब वे कहते हैं कि हम अब घर में घुसकर मारेंगे। यह बात सही है कि चाहे 1947 हो, 1965 हो, या 1971 हो, या फिर 1999 का कारगिल हो, सभी की शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया था, यानी पाकिस्तान ने ही अटैक किया था, और हम केवल बचाव करते थे, और फिर हम पूरी दुनिया से गुहार लगाते थे कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, आक्रमण किया है। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, और 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तब अब से हमारी जो ऑफेंसिव पॉलिसी जब से आई है, तब से अब पाकिस्तान ही पूरी दुनिया से गुहार लगाते चल रहा है कि भारत हम पर हमला करेगा, हम पर हमला करेगा। यह बात सही भी है कि भारत ने जब हमला किया था, उस समय दुनिया के सारे देशों ने भारत का ही समर्थन किया था। हालांकि पाकिस्तान सबसे गुहार लगाया था, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन कोई नहीं किया, और कुछ देशों ने, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा था कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकियों को रोक नहीं पाता है कि वे भारत में न जा पाए, और आतंकियों को संरक्षण और समर्थन भी देता है, तो भारत को यह अधिकार है कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो इससे आपको उत्तर मिल गया होगा कि जो पाकिस्तान में आए दिन यह चर्चा होती है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर हमला कर सकता है, यह पाकिस्तान का डर वास्तविक है। दोनों देश पड़ोसी हैं, दोनों देश मिलकर रहे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में शायद इसकी समझ है या नहीं, इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे देश में यह समझ है कि हमें पाकिस्तान से मिलकर रहना चाहिए। और इस दिशा में जब मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए, तो वे एक कदम बढ़कर पाकिस्तान गए थे, और वे नवाज शरीफ से ऐसे संबंध बना लिए थे, लेकिन वहाँ की सेना यह नहीं चाहती है, क्योंकि तनाव अगर बना रहेगा तभी किसी देश की सेना का अस्तित्व है, और पाकिस्तान की सेना तो उस देश के जितनी ज़रूरत है उससे बड़ी अनुपात में है, तो उसको बनाए रखने के लिए बड़ा तनाव चाहिए, और उसके लिए भारत ही उनको उपयुक्त लगता है। लेकिन दोनों देश मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अपने अपने जो पैसा रक्षा पर खर्च करते हैं वह विकास पर खर्चा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।